दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम्। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुंद। आप सबको मुकुंदमाला कालक्षेप में फिर से स्वागत है। इस मुकुंदमाला ग्रंथ का अनुभव हम लेना शुरू किए हैं। उसमें पहला श्लोक का अर्थानुभव अब तक हुआ है। इसके बाद दूसरे श्लोक से प्रारंभ करके अर्थानुभव हमें करना है। पहले श्लोक में कुलशेखर स्वामी सदा भगवद अनुभव हो, उस भगवद अनुभव के कारण सदा नामोच्चारण नाम संकीर्तन करते रहूं, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। उसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान का मंगलाशासन करना शुरू करते हैं स्वामी जी। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। हमारे संप्रदाय में मंगलाशासन का एक उत्तम स्थान है। मंगलाशासन माने अर्थ क्या है? मंगल आशासनम मंगलाशासनम, यानी किसी का मंगल होने की प्रार्थना, आशा रखना, प्रार्थना करना, यह मंगल आशासन। मंगलाशासन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभी तमिलनाडु में आपको कहीं पर ऐसा एक वाक्य देखने को मिलेगा। क्या करेंगे, एक बड़ा एक राजकीय नायक, ऐसा पॉलिटिकल लीडर, उसका एक चित्र रखकर या किसी और का चित्र रखकर वहाँ नीचे लिखते हैं, आप तो इतने बड़े हैं उम्र में, इसलिए वाल्ट वयदिल्ली वणंग हीरो बोलते हैं, आपको मंगलाशासन करने के लिए हमारी उम्र काफी नहीं है, इसलिए हम वंदन करके चुप रहेंगे। तो वो बोलते हैं, वो सोच ऐसी है कि हम उम्र में छोटे हैं तो किसी को मंगलाशासन नहीं कर सकते हैं। अरे छोटे लोग आशीर्वाद नहीं कर सकते, मंगलाशासन नहीं कर सकते, पर हमारे संप्रदाय में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी का भी मंगलाशासन कर सकता है और करना भी चाहिए। कोई भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। भगवान सबसे बड़े हैं, उस सबसे बड़े भगवान को हम मंगलाशासन करते हैं। हमारे आचार्य है तो आचार्य को भी हम मंगलाशासन करते हैं। वो जीते रहे, जीते रहे, ऐसी हम प्रार्थना रखते ही हैं। तो यहाँ उम्र या ज्ञान या कुछ और, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किसी का मंगलाशासन करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो इच्छा चाहिए। अरे उनका मंगल हो, वो जीते रहे, ऐसी इच्छा रखना, यही हमारे लिए अति मुख्य होता है। तो देखिए, कोई भी भगवान का मंगलाशासन कर सकता है और मंगलाशासन करना भी चाहिए। अब क्यों भगवान का मंगलाशासन करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विचार करना आवश्यक होता है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे भगवान तो सर्वज्ञ हैं,
भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, तो उनके लिए हम क्या मंगलाशासन करें। अब देखिए, छोटा सा कोई बच्चा है, उसके लिए कुछ शक्ति, उसकी कुछ शक्ति नहीं है, वो कुछ काम अपने आप से कर नहीं सकता, उसके लिए आप कुछ करते हैं, उसका मंगलाशासन करते हैं, तो वो समझ सकते हैं। पर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, आपके इस मंगलाशासन से भगवान का क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं? क्योंकि अरे भगवान को हम क्या करें, हमारे कुछ करने से उनका क्या होगा। पर हम मंगलाशासन इसलिए नहीं करते कि भगवान को हम कुछ कर देंगे, हम करते हैं क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है। हम जो भगवान के दास हैं, हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम भगवान का मंगलाशासन सदा करते रहें। वहां कारण क्या है? भक्ति, प्रेम। उसकी वजह से हमें सदा भगवान का मंगलाशासन करना चाहिए। जब ज्ञान की दशा में हम रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि अरे भगवान रक्षक है, हम रक्ष्य है, यानी भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हम भगवान के द्वारा रक्षित होंगे। एक ज्ञान दशा में सोच है। जब वो ज्ञान परिपक्व होकर भक्ति के रूप में परिणत होता है, उस भक्ति की दशा में ये जो रक्ष रक्षक भाव है ना, वो विपर्यस्त हो जाता है। यानी हम रक्षक बन जाते हैं और भगवान रक्ष्य बन जाते हैं। ये भक्ति की दशा में ऐसा ही होता है। तब हम रक्ष्य नहीं रहे, तब हम रक्षक बन जाते हैं और भगवान रक्ष्य बन जाते हैं। वहां भी कारण क्या है? भगवान का जो महत्व है, वैभव है, वही कारण है। एक बंदा बहुत गरीब था। उस गरीब व्यक्ति को कहीं से एक रत्न मिल गया, बड़ा सा रत्न था वो, तो वो मिल गया। वो मिल गया, उसके बाद वो एक जंगल से गुजर रहा था। तब देखिए, एक रत्न है, उसका मूल्य क्या है, उसका कॉस्ट क्या है पता नहीं, बहुत करोड़ों में हो सकता है। वो क्या किया है, अपने ही उतरीयम में उसको बांध कर रखा है। ऐसा बांध कर रखा है कि उसको महसूस हो रहा है कि वो रत्न वहां है, अपने पेट के पास में। तो ऐसा अपने वस्त्र में ही बांधकर वो रखा है। वो जब जा रहा है ना, तब वो रत्न महसूस हो रहा है, तो लग रहा है कि रत्न है। पर ऐसा होने पर भी ये बार बार क्या करता है ना, ऐसा छू कर देखता है, अरे वो रत्न है या नहीं, रत्न है या नहीं, ऐसा छू कर देता है, देखता है। अरे ये बहुत टाइटली वहां बांधा है इसको, और वो रत्न भी ना इसको छू रहा है, उसको ये महसूस कर पा रहा है। पर ऐसे होने पर भी उसका वैल्यू इतना है कि ये बार बार उसको छू कर अपने हाथ से एक बार ये निर्णय करता है कि, ये कंफर्म कर लेता है कि वो रत्न वही है। अरे उसका जो भी व्यवस्था, उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी चाहिए, वो सब क्या है, अच्छी तरह बांधा है। और वो अपने शरीर पर स्पर्श कर रहा है, तो उसके घूम जाने का, कोई आकर आसानी से छीनने का कोई अवसर ही नहीं है। पर ऐसे होने पर भी उसका वैल्यू इतना है कि ये बार बार छू कर देखता है, अरे ये रत्न है या नहीं, है ना, है या नहीं।
तो देखिए उस रत्न का वैल्यू ऐसा है। भगवान कौन है? मणिवर्ण है ना, वो भी भगवान। वो जो मणिवर्ण भगवान है वो भी रत्न की तरह ही है। उनका वैल्यू इतना है, उनका सौंदर्य इतना है, उनके गुण इतने हैं कि भक्तों को उनकी देखभाल के विषय में बहुत चिंता होती रहती है। वो चिंतित हो जाते हैं, अरे भगवान को अच्छी तरह रहना है, भगवान को जीना है, भगवान का कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे भावनाएं आते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान का वैभव ही कारण है। उस दृष्टांत में, उदाहरण में, उस रत्न का जो वैभव है, महत्व है, उसकी वजह से वो बंदा डर रहा है। ऐसा ही भगवान का जो वैभव है उसको समझकर, उसको जानकर हर एक भक्त भगवान के विषय में डरते हैं। जहां डरने की बात ही नहीं है, भगवान को क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर भी भक्ति की वजह से ये डरते हैं और भगवान का मंगलाशासन करते रहते हैं हमारे आழ்वार आचार्य, सभी भक्त। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हम भगवान का जय हो, भगवान की जय हो ऐसा बोलते रहते हैं। जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, आचार्यों की जय बोलते हैं, ऐसा जय 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 बोलते रहते हैं। वही मंगलाशासन है ना। उनका सदा विजय हो, उनकी सदा विजय हो, उनका सदा मंगल हो, ऐसी प्रार्थना तो हमें करनी ही चाहिए। तो भक्ति की दशा में यह भाव आना ये गलत नहीं है, और भगवान के लिए ये बहुत प्रीतिदायक है। यानी भगवान ऐसी अवस्था को देखकर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। अरे मुझ पर इतना प्रेम है क्या, कि ऐसा मेरे बारे में इतना सोचता है ये बंदा। ऐसा भगवान बहुत खुश हो जाते हैं जब किसी मंगलाशासन पर को देखते हैं। इसलिए भक्ति की वजह से हम सभी को सदा भगवान का मंगलाशासन करते रहना चाहिए। जब भी हम किसी मंदिर को जाते हैं, वहां हमें क्या करना चाहिए? पहले उस भगवान को देखकर मंगलाशासन करना चाहिए। अरे भगवान आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। आழ்वारों का पाशुर का अनुसंधान कर सकते हैं। पल्लांड पल्लांड पल्लायि रत्तांड पलगोडी नूरायिरम वल्लांड तिंदोल मणिवण्णा उन शेवड़ी सेव्वी तिरुक्काप्त। इसमें प्रियाழ்वार विष्णुचित्त स्वामी मंगलाशासन करते हैं। तो ऐसा मंगलाशासन करना हमारा कर्तव्य है। अवश्य सभी को मंगलाशासन करना चाहिए। इन सभी विषयों को अपने मन में रखते हुए हमारे कुलशेखर स्वामी अपने प्रबंध को ऐसा मंगलाशासन के साथ प्रारंभ करते हैं। यानी पहला श्लोक तो हो गया है, तो प्रारंभ दशा में ही है ना, उसमें मंगलाशासन करते हैं। जयतु जयतु देवः देवकी नंदनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। यहाँ भगवान के 8 नाम आते हैं और 8 बार जयतु जयतु इस शब्द का भी प्रयोग होता है। क्या अर्थ है देखते हैं। जयतु भगवान, भगवान की सदा जय हो। यानी देखें तो भगवान के 8 नाम हैं, 8 क्रियापद भी है। तो ऐसा कर सकते हैं, देवः जयतु, देवकी नंदनः जयतु, कृष्णो जयतु, वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु, मेघश्यामलः जयतु, कोमलांगः जयतु, पृथ्वी भारनाशो जयतु, मुकुंदः जयतु। ऐसा करने पर
8 क्रियापद है, 8 भगवान के नाम है। हर एक नाम से हर एक क्रियापद का अन्वय करने पर ऐसा मिल जाता है। तो भगवान का मंगलाशासन कितनी बार करना है? अरे कितनी भी बार करो, तृप्ति तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पेरियाழ்वार षटकोप स्वामी विष्णुचित्त स्वामी जी अपने प्रबंध के प्रारंभ में कहते हैं पल्लांड। पल्लांड माने अनेक संवत्सर, अनेक संवत्सर आपको जीना है, ऐसा करते हैं मंगलाशासन। उससे वो संतृप्त नहीं होते हैं, तो फिर से क्या करते हैं? पल्लांड दूसरी बार कहते हैं। उससे भी उनको संतुष्टि मिलती नहीं है, तो फिर से करते हैं पल्लायिरतांड। अनेक सहस्र संवत्सर आपको जीना है। ऐसा भगवान का मंगलाशासन करते हैं, और कितना भी मंगलाशासन करने पर उनको तृप्ति तो नहीं होती है, तो फिर से क्या करते हैं? अपने अगल बगल में जो भी लोग हैं उन सभी को बुलाते हैं मंगलाशासन करने के लिए। जो भगवान को पाना चाहते हैं उनको भी बुलाते हैं, जो आत्मानुभव में निरत है उनको भी बुलाते हैं, जो अन्य विषयों पर आसक्त है उनको भी बुलाते हैं। ऐसा सभी को बुलाकर आइए आइए हम सभी को मिलकर मंगलाशासन करते हैं, मंगलाशासन करते हैं। ऐसा करते हैं अपने तिरुपल्लांडु नामक प्रबंध में। उस तिरुपल्लांडु प्रबंध में कितने पासुर हैं? कितने पासुर है? 12 पासुर है। अच्छा, वहां कैसा होता है? पल्लांड पल्लांड अडियो मोडम निन्नोडम, ये 2 पासुर है ना, उसमें मंगलाशासन करते हैं विष्णुचित्त स्वामी। भगवान का मंगलाशासन, अपना मंगलाशासन। वो बोलते हैं मुझे भी रहना है, आपको भी रहना है, ताकि मैं आपका मंगलाशासन करते रहूं। और लक्ष्मी जी का मंगलाशासन करते हैं हमारे सुदर्शन स्वामी, भगवान के सुदर्शन चक्र, उनका मंगलाशासन करते हैं। भगवान का शंख पांचजन्य, उनका भी मंगलाशासन करते हैं। इतना मंगलाशासन करने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं होती है, तो क्या करते हैं? आजू बाजू में देखते हैं, वहां भगवत चरणार्थी, कैवल्यार्थी और ऐश्वर्यार्थी, ऐसे 3 तरह के लोग मिलते हैं। भगवान को पाना चाहने वाले, आत्मानुभव में जो इच्छा रखते हैं ऐसे लोग, और ऐश्वर्य को पाना चाहते हैं जो लोग, वो लोग। ऐसे 3 तरह के लोग होते हैं। इन सभी को बुलाते हैं। क्या करते हैं? बुलाते हैं। एक पाशुर में भगवत शरणार्थियों को, एक पाशुर में आत्मानुभव निरत को, एक पाशुर में ऐश्वर्यार्थियों को, ऐसा बुलाते हैं। 3 पाशुर हो गए। अब उसके बाद 3 पाशुरों में ये जो 3 तरह के लोग बुलाए गए वो सभी आ जाते हैं। वो 3 पाशुर, यानी एक पाशुर, 3 पाशुर। 3 पाशुरों में 3 तरह के लोगों को बुलाते हैं। 3 पाशुरों में 3 तरह के लोग आते हैं, और अगले 3 पाशुरों में जो भी आए हैं, भगवत शरणार्थी आए हैं या कैवल्यार्थी आए हैं, जो ऐश्वर्यार्थी आए हैं, उनके साथ मंगलाशासन करते हैं पेरियाழ்वार। वो 3, तो कितने 3 हुए? 3 3 तरह के लोगों को 3 पाशुरों में बुलाएं, उनके साथ मिले 3 पाशुरों में, और उनके साथ मंगलाशासन किए 3 पाशुरों में, तो 9 पाशुर हो गए। तो पहले 2 पाशुरों में पेरियाழ்वार अकेले रहते हुए मंगलाशासन करते हैं, 3 पाशुरों में बुलाते हैं, 3 पाशुरों में मिलते हैं, 3 पाशुरों में फिर से उनके साथ मंगलाशासन करते हैं। तो कुल मिलाकर कितने पाशुर हुए? 11 पाशुर हो गए। अब हो गया ना। उसके बाद अंतिम पाशुर में 12वें पाशुर में इस तिरुपल्लांड प्रबंध का अनुसंधान करने वालों को एक फल बोलते हैं। नल्लांडन नमिन्नुरैपार नमो नारायणाय वेन पल्लांडम परमात्मने चुणंदरंदे त्वर पल्लांडे। आजकल के लोगों को यही चाहिए। क्या चाहिए? स्वामी जी मुझे कुछ स्तोत्र बताइएगा, इस स्तोत्र का अनुसंधान करने से मुझे धनिक बन जाना चाहिए, मुझे धनवान बनना है। और ऐसे हमें देखने को भी मिलता है कि YouTube इत्यादियों में कोई ना कोई बोलता है, अरे अपने घर में नींबू ले आओ,
नींबू को 2 टुकड़े करो, उसमें कुछ डालो, कुमकुम डालो, इसको एक ओर में आपके रूम में कहीं पर रख दो, आप 6 महीनों में बड़ा धनिक बन जाओगे। कुछ नहीं बनने वाला, ये धनिक नहीं, ये पागल बनने वाला है, इतना ही। तो ऐसे कुछ उपाय को बताते हैं, और उनको देखने पर ना हमें, अरे उसको तो लाखों लोग देखते हैं। कोई आप आकर शरणागति है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसे डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए, ऐसा बोलने पर कोई देखता नहीं है। बोलो नींबू ला कर लाओ, आप धनिक बन जाओगे, उसको देखने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। तो दुनिया किस ओर जा रही है, इसके बारे में विचार करना है, वो अलग बात है। पर क्या है ना, ऐसा सभी लोगों को क्या चाहिए, मैं कुछ करूं तो मुझे क्या फल मिलेगा। स्वामी हम मंदिर को आएंगे, श्रीरंगम को आएंगे, वहां आने से क्या होगा, मेरा मुझे एग्जाम्स आ रहे हैं, पास हो जाऊंगा क्या, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, मुझे एग्जाम्स में पास होना है, आशीर्वाद कीजिए। दास बताता हूँ, अरे मेरे आशीर्वाद से आप एग्जाम में पास नहीं होने वाले, आपकी पढ़ाई से आप होने वाले हैं, पहले पहले पढ़ो। अरे मैं आचार्य के पास चला गया, उनका मंगलाशासन मिल गया, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा कोई पास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, उनको पढ़ाई करनी है। तो आचार्य के आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पूरा वही कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो लोगों के लिए क्या चाहिए होता है, स्वामी हम तिरुपल्लांड पढ़ेंगे, पढ़ने से क्या मिलेगा। हमारे पेरियार बोलते हैं अपने फलश्रुति पाशुर में, आपको और ज्यादा मंगलाशासन करने का अवसर मिलेगा, उतना ही। तो मंगलाशासन करेंगे तो मंगलाशासन करने का क्या प्रयोजन है, और भी मंगलाशासन करना वही प्रयोजन है। गोदा जी अपने नाचियार तिरुमणि नामक प्रबंध में सुंदर बाहु भगवान के प्रति ऐसा एक पाशुर गाती है। नार नरुम पोड़िल मालिरंजोले नंबिक நான் நூறு தடாவில் வெண்ணெய் வாய் நேர்ந்து பராவி வைத்தேன், 100 தடா நிறைந்த மக்கார வடிசில் சொன்னேன், ஏறு திருவுடையான் இன்னு வந்திவை கொள்ளுங்கொலோ। सुंदर बाहु भगवान के प्रति बहुत प्रेम युक्त है गोदा जी। गोदा जी बोलती है, मालिरंजोले नंबिक, ये जो सुंदर बाहु भगवान है, उस सुंदर बाहु भगवान के लिए मैं क्या करूंगी, उस सुंदर बाहु भगवान के लिए मैं बोलती है, 100 तड़ा वेण्णई, 100 मारे 100 बड़े बड़े पात्रों में मैं जाकर उनको माखन भोग में लगाऊंगी। कितने, 100 बड़े बड़े बर्तनों में माखन भोग में लगाऊंगी। और बोलती है, 100 தடா நிறைந்த अकार वडिसिल சொன்னேன், और 100 बर्तनों में, बड़े बड़े पात्रों में भगवान के लिए क्षीरान्न, वो भी मैं भोग में लगाऊंगी। तो क्या करती है गोदा जी, भगवान को इतना देना है, इतना देना, इतना माखन देना है, इतना क्षीरान्न देना है, ऐसे अपने आदर को प्रदर्शन करती है। और ऐसे करने के बाद वो बोलती है भगवान को देखकर अगले पाशुर में, இன்னு வந்தித்தனையும் அமுது செய்திடப் பெறில் நான் ஒன்னு 100,000 கொடுத்து पिन्नुम आड़ुम செய்வன்। अरे भगवान, आप यदि आकर मेरे द्वारा समर्पित इन पदार्थों को स्वीकार करेंगे तो हम, हमारे जैसे लोग क्या करेंगे, स्वामी आप स्वीकार कीजिए और हमें बहुत सारा फल दीजिए, मुझे करोड़पति बना दीजिए, मुझे एग्जाम में पास करा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना हम रखेंगे। पर गोदा जी ऐसे नहीं करती है, ऐसा नहीं करती है। गोदा जी कहती है, अरे भगवान, आप यदि आकर इन 100 पात्रों से इन पदार्थों को स्वीकार करें तो मैं क्या करूंगी, मैं अगली बार एक एक पात्र के लिए 1 लाख पात्र, यानी पहली बार 100 पात्रों में माखन चढ़ाई थी ना, तो बोलती है अगली बार 100 × 1 लाख,
तो कितने हुए? 100 लाख। 100 लाख 1 करोड़ है ना। तो इतने बर्तनों में मैं माखन चढ़ाऊंगी, और ऐसा ही इतने ही पात्रों में क्षीरान्न लगाऊंगी। ऐसा कर कर इसके बाद कुछ सेवा रहे तो वो सेवा भी करूंगी। पिन्नु माड़म सेवन। तो इतना कैंकर्य करना, कैंकर्य करने के बाद उस कैंकर्य को भगवान स्वीकार किए तो उसके बाद क्या करना है? और भी कैंकर्य करना है, और भी सेवा करना है। वही स्वामी जी हम बहुत ज्यादा कर दिए, हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अरे इतनी ही सेवा कर पाए, और भी कितना करना है, कितना करना है, ऐसी सोच हमारे मन में आनी चाहिए। दास कभी कभी सोचता हूं, दुनिया में एक चीज को हमें बहुत दूर में रखना है तो वो चीज क्या होगा? दास कभी कभी सोचता हूँ, ऐसे बहुत सारे चीजें जिनको हमें दूर में रखना है, पर दास को लगता है कि स्टैग्नेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी एक जगह में परिमित हो जाना। सोचना कि अरे मैं बहुत ज्यादा कर दिया, इससे ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा स्टैग्नेंट हो जाते हैं कुछ लोग। वो सोचता अरे मैं तो बहुत ज्यादा काम कर लिया हूं, इससे ज्यादा मुझे क्यों करना है? तो ऐसी जो भावना है ना, ऐसी भावना कभी नहीं होना चाहिए। किस विषय में? सेवा के विषय में। भगवान के लिए सेवा हो, भक्तों के लिए सेवा हो, अरे मैं बहुत सेवा कर दिया, ऐसी तृप्ति कभी पाना नहीं चाहिए। एक आग होना चाहिए मन में, जितना हो सके उतना सेवा, जितना हो सके उतना भागवत सेवा, ऐसा और अधिक अधिक सेवा करने के लिए मन में वो उत्साह होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए। तो यह उत्साह हम गोदा जी के पाशुरों में देख सकते हैं। और क्या है ना, गोदा जी ये सब बातों में कहती है, और गोदा जी की उस प्रार्थना को, उस आशा को सच में करते हैं रामानुज स्वामी जी। रामानुज स्वामी जी सोचते हैं अरे हमारी गोदा जी तो इस पाशु में बोल ली, पर वो कर नहीं पाई। तो रामानुज स्वामी जी वो ये खुद जाकर तिरुमाली झोले में सुंदरबाहु भगवान के लिए ये उत्सव मनाए, जिसमें उस भगवान को 100 पात्रों में माखन और क्षीरान्न, उसको आकार वड़ेसिल बोलते हैं, उसको वहां भगवान के भोग में चढ़ाते हैं। और गोदा जी की जो आशा है, उस आशा को परिपूर्ण करते हैं हमारे रामानुज स्वामी जी। इसलिए ही गोदा जी रामानुज जी पर बहुत खुश होकर उनको भैया ऐसा पुकारती है। हिंदी में नहीं, अण्णन, तमिल में अण्णन शब्द का अर्थ है भैया, बड़े भाई। तो उनका नाम बनता है कोयल अण्णर। गोदा जी उनको बड़े भाई समझती है, क्योंकि जब भी किसी महिला की कोई आशा होती है, तब ज्यादातर उनके भाई लोग वो उस आशा का पूर्ण करते हैं। ऐसा गोदा जी की आशा को पूर्ण करने वाले रामानुज स्वामी जी गोदा का अग्रज बन गए, इसलिए उनका एक नाम हुआ गोदाग्रज। गोदा जी का अवतार तो बहुत पहले हुआ था, रामानुज स्वामी जी का अवतार तो बहुत समय बाद हुआ था। रामानुज स्वामी जी कैसे गोदा जी का अग्रज बन सकते हैं? पर बने, जन्म लेने के कारण, अवतार करने के कारण वो अग्रज नहीं बने, परंतु गोदा जी की आशा को पूर्ण करके वो गोदाग्रज बने। तो दास प्रासंगिक रूप से ये सब बता दिया, पर विषय यह है कि
हमारे पेरियार विष्णुचित्त स्वामी हो, गोदा जी हो, वो क्या करते हैं, अरे कहीं करे बहुत कर दिया, काफी हो गया, ऐसे नहीं सोचते हैं। गोदा जी और ज्यादा ज्यादा सेवा करने के लिए तैयार है। और विष्णुचित्त स्वामी वो जितना भी मंगलाशासन करें उनको तृप्ति ही नहीं होती है। अकेले मंगलाशासन करते हैं, सभी लोगों को बुलाकर मंगलाशासन करते हैं, उसको एक प्रबंध के रूप में रचना करते हैं, ले आते हैं। उस प्रबंध का पाठ जो करते हैं उनको फल, उनका फल बोलते हैं कि वो मंगलाशासन बार बार करेंगे। तो कितना मंगलाशासन करने के लिए आशा रखते हैं विष्णुचित्त स्वामी, इसको भी हमें देखना चाहिए। ऐसा देखने पर हमें यह निर्णय मिलेगा कि जितना भी मंगलाशासन करो वो पर्याप्त नहीं होगा। बार बार हमें मंगलाशासन करते रहना चाहिए। और हमारे लोकाचार्य स्वामी जी अपने श्री वचनभूषण में कहते हैं, श्री वचनभूषण में कहते हैं, जब भगवान की अर्चा तिरुमेनियों की बात होती है, अर्चा स्थलों की, विदेशों की बात होती है, तब तो हमें वहां बहुत ही डर होता है, बहुत ही भय होता है, और वहां मंगलाशासन करना और भी आवश्यक बन जाता है। शायद पुण्यलोकाचार्य स्वामी जी का ये स्वानुभव है, क्योंकि उनके समय में सभी जगहों में ये इस्लामी लोगों का आक्रमण चल रहा था। कई सारे मंदिरों को वो तोड़ रहे थे, कई सारे भगवत विग्रहों का खंडन कर रहे थे, और जितना हो सके उतना इस धर्म का नाश कर रहे थे। तो उस समय में तो इन अर्चा स्थलों के विषय में जितना हो सके उतना मंगलाशासन करना बहुत आवश्यक था। इसलिए बड़े लोकाचार्य स्वामी जी बोलते हैं, अरे अर्चा स्थलों के बारे में सोचते सोचते नींद ही नहीं आती है, इतना मंगलाशासन करना होता है, सभी को करना है, बोलते हैं। तो भगवान के प्रति मंगलाशासन करना ये हमारा कर्तव्य है। इस बात को सभी लोग मन में दृढ़ रूप से धारण कीजिएगा। जब भी आप भगवान का दर्शन लेने के लिए जाते हैं तो पहली बात ये आपको याद रखना है कि उस भगवान का मंगलाशासन करना है। जाकर पल्लांड पल्लांड बोलो, जय हो बोलो, मंगल हो बोलो। आप किस भाषा में बोलते हैं यह मुख्य नहीं है, पर उस भगवान का मंगलाशासन करना वही मुख्य है। जितना हो सके उतना मंगलाशासन हमें करना है। इसलिए वहाँ के भगवान का, वहाँ के भागवत गोष्ठी का, वहाँ के श्री वैष्णव समृद्धि का मंगलाशासन करना हमारा कर्तव्य अंश है। इन सभी बातों को अपने मन में रखते हुए कुलशेखर स्वामी इतना मंगलाशासन करते हैं इस श्लोक में। जयतु जयतु, इसको बार बार दोहराते हुए 8 बार बोल लेते हैं। तो यहाँ के पदों का अर्थ हम अब समझेंगे। जयतु जयतु देवः देवकी नंदनोऽयम्। भगवान का पहला वर्णन, देवः, भगवान देव है। इस देव शब्द का अनेक अर्थ बता सकते हैं। लीला करने वालों को देव बताया जाता है। क्रीडार्थक होता है एक धातु, क्रीडार्थक धातु है। दीवु क्रीडायाम ऐसा कुछ धातु है, एक बार उसको वेरीफाई करना है। पर क्रीडार्थक एक धातु है जिससे देव शब्द व्युत्पन्न होता है। उसका अर्थ मिलता है कि जो लीला करता है वो देव है। जो द्युलोक में
उसका तात्पर्य ऐसा भी परम पद कह सकते हैं। परम पद में विराजते हैं जो, उनको भी देव कह सकते हैं। जो बहुत प्रकाशमान होते हैं उनको भी देवहा कह सकते हैं। ऐसे देव शब्द का अनेक अर्थ है, अनेक अर्थ है। पर यहाँ अन्य शब्दों को देखने पर हमें ये जानने को मिलता है कि यहाँ अवतार का ही वर्णन हो रहा है। देवकी नंदन, वृष्णिवंश प्रदीप कृष्ण, पृथ्वी भारनाश। ऐसे शब्दों को देखने पर यह कृष्णावतार के बारे में बताने वाला श्लोक है, ये जान सकते हैं। तो उस अवतार वर्णन प्रकरण के अनुगुण अर्थ बताना है तो देव शब्द का ऐसा अर्थ हम बता सकते हैं। क्या है? भगवान जो देवकी नंदन बनते हैं, जो वृष्णिवंश प्रदीप बनते हैं, उसका कारण क्या है? वो देव, वो लीला लीला के लिए अवतार ले लेते हैं, लीला लीला रूप अवतार ले लेते हैं। ऐसा अर्थ हम यहाँ बता सकते हैं। अब देखिए, हमारे जो जन्म होते हैं वो कर्म के कारण होते हैं। आप में से किसी को ऐसा सौभाग्य मिला क्या कि आपके जन्म के पहले कोई आकर आपको पूछा, अरे आप कहाँ जन्म लेने वाले हैं, कैसा जन्म चाहते हैं, आंध्रा में जन्म लेना है या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? ऐसा कोई आपको पूछा है क्या? पूछा है तो भी आपको याद है क्या? नहीं है। तो हमें कोई पूछता है नहीं। हमारे कर्मानुगुण हम कहीं पर जन्म ले लेते हैं, किसी प्रकार का जन्म ले लेते हैं, उतना ही। तो हमारा जो जन्म होता है वो कर्मानुगुण होता है। भगवान का अवतार ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी कर्म का पराधीन नहीं होते हैं। तो भगवान अपने संकल्प से वो अवतार लेते हैं। भगवान अपने संकल्प से अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान ये जो अवतार लेते हैं वो भी भगवान के लिए एक लीला ही है। हमारे लिए वो लीला ना हो तो भी भगवान के लिए उनका अवतार वो लीला ही है। यानी क्या बता रहा हूं दास, हमारे लिए हमारा जन्म लीला नहीं है। कभी कभी हो सकता है पर हमेशा के लिए वो लीला नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के लिए वो एक लीला ही है। तो देखिए, हमारा जन्म का प्रयोजन क्या है? कर्म का उपभोग, कर्म का जो फल है उसका उपभोग। यानी हम कुछ कर्म पहले जन्मों में किए हैं, उसका फल हमें ही भोगना है। इसलिए भगवान हमें इस जन्म में डाल दिए। अच्छा, ये हमारा जन्म। पर भगवान का जो अवतार है वो ऐसा नहीं है। भगवान अपने संकल्प से लीला को प्रयोजन बनाकर अवतार लेते हैं। हमारे लिए कर्म कारण है, सुख दुख अनुभव, कर्म फल उपभोग वो प्रयोजन है हमारे जन्म के लिए। भगवान का जो अवतार है उसका कारण संकल्प है और प्रयोजन लीला है। इन बातों को बताने के लिए यहाँ देव शब्द का प्रयोग किया गया है। देव शब्द का अर्थ होता है जो क्रीड़ा करता है, खेलने वाला, उसको देवः कहते हैं। अच्छा, सो देवः, इससे ये हमें जानने को मिलता है कि भगवान लीलार्थ जन्म लेते हैं। श्रुति में भी अजायमानो बहुधा विजायते ऐसा बताया गया है वेदों में। जो जन्म लेने वाले नहीं है वो अनेक प्रकार के जन्म लेते हैं। यही इस वाक्य का अर्थ है। अजायमानः न जायमानः अजायमानः, जो पैदा नहीं होता है
बहुधा विजायते, अनेक प्रकार से पैदा होता है। स्वामी ये क्या हुआ? ये विरुद्ध भाषण है ना। जो अच्छा नहीं है वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोलने पर क्या बोलेंगे? अरे स्वामी क्या बता रहे हैं आप? कोई पागल आदमी है ऐसा बताएगा ना। जो अच्छा आदमी नहीं है वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा ही तो ये वाक्य। अजायमानः जो पैदा नहीं होता है वो बहुधा, अनेक प्रकार, अनेक अनेक प्रकारों में जन्म लेता है। तो उसका तात्पर्य ये है, जब वेद कुछ बताता है ना, उसका कुछ तात्पर्य तो होता ही है, उसका विचार हमें ही करना है। तो हमें ऐसा उसको जानना है, समझना है। अजायमानः, भगवान जन्म लेते नहीं हैं, उसका तात्पर्य यह है कि हमारी तरह भगवान जन्म लेते नहीं, हम कर्मानुगुण जन्म लेते हैं। पर भगवान ऐसा कर्मानुगुण जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए भगवान अजायमान है। पर हमारी तरह जन्म न लेते हुए भगवान बहुधा विजायते, अनेक प्रकारों से वो जन्म लेते हैं। यानी कभी कभी मनुष्य बनते हैं, कभी कभी तिर्यक जानवर बनते हैं, कभी कभी देव बनते हैं, कभी कभी स्थावर बनकर अवतार लेते हैं। अनेक प्रकारों का अवतार है ना। कभी कभी सुअर बनकर यानी वराह बनकर आते हैं, कभी कभी मछली बनकर आते हैं, कभी कभी मनुष्य बनकर आते हैं, कभी कभी उपेंद्र देव बनकर आते हैं, कभी कभी एक वृक्ष पौधा बनकर भी आते हैं। बोला जाता है कि एक बार आम का पेड़ बनकर आ गए भगवान। तो ऐसा भगवान बहुधा विजायते, अनेक प्रकारों से जन्म लेते हैं। तो ये सभी अर्थ देव शब्द में निक्षिप्त है। भगवान क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए जन्म लेने वाले हैं देवः। वो देवः क्या कर लेते हैं? लीलार्थ देवकी नंदनः बन जाते हैं, देवकी नंदन बन जाते हैं। देवकी नंदन शब्द का अर्थ क्या है? देवकी सभी को पता है। उस देवकी माता जी, उस देवकी का नंदनः, नंदनः माने जो किसी को आनंदित करता है उसको नंदनः कह सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए अपने पुत्र से ज्यादा आनंद देने वाला कौन होता है? इसलिए नंदनः ऐसा बोलने से पुत्र ऐसा अर्थ ले सकते हैं हम लोग। इसलिए भगवान को नंद नंदनः, देवकी नंदनः, वसुदेव नंदनः ऐसा पुकारा जाता है। दशरथ नंदनः, दशरथ का पुत्र दाशरथी राम, दशरथ नंदन। और कृष्ण को बताते समय ऐसा यशोदा नंदनः, देवकी नंदनः, वसुदेव नंदनः, नंद नंदनः ऐसा बोलते हैं। यानी उनका पुत्र, उनको संतुष्ट कराने वाला पुत्र देवकी नंदनः। यहाँ और भी बहुत सारे अर्थ हम बता सकते हैं। देवः, देवकी नंदनः, देवः बोलने से एक अर्थदास बताया था कि परम पद में विराजमान भगवान देव है। तो उससे भगवान का परत्व वो जानने को मिलता है। अरे परम पद में विराजमान है वो, इतने बड़े हैं, तो परत्व दिखता है वहां। वही भगवान देवकी का पुत्र बनकर आते हैं तो वहां सौलभ्य दिखता है। परत्व और सौलभ्य दोनों चाहिए ना। हमें कुछ कार्य होना चाहिए, हमें कुछ काम होना है। हम क्या करते हैं, एक उस जगह के एमएलए को मिलने को जाते हैं, एमएलए को मिलने को जाते हैं, पर उनसे मिलना बहुत कठिन है ना। एक एमएलए, एमपी ऐसे लोगों को मिलना कुछ आसान काम नहीं है। देखिए वहां जाने से हमारा काम तो हो जाएगा, उनके उनकी वो शक्ति है कि वो हमारे काम कर देंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि उनसे हम मिल नहीं पाएंगे। हम मिल गए तो वो करेंगे, पर मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए कहीं पर कुछ लोगों को काम करने की शक्ति होती है, पर उनसे मिलना बहुत कठिन होता है।
तो वहां परत्व है पर सौलभ्य नहीं है। हमारे मित्र वर्ग होते हैं, हम पुकारे नहीं तो भी वो आ जाएंगे, बहुत सुलभ है, उनसे कभी भी हम मिल सकते हैं, पर उनसे कुछ काम नहीं होता है। तो वहां सौलभ्य है, सुलभ है वो, पर उनसे कुछ काम चलता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है, परत तो नहीं है वहां। और भी दृष्टांत बताते हैं शास्त्रों में। आप मेरु पर्वत, उसके बारे में सुने हैं क्या? मेरु पर्वत, इसके बारे में शास्त्रों में बहुत ज्यादा उल्लेख होता है। ये मेरु पर्वत ऐसा एक पर्वत है जो पूरी तरह स्वर्णमय पर्वत है। क्या है? स्वर्णमय पर्वत। ऐसा बोला जाता है कि वो हमें दिखता नहीं है, मेरु पर्वत दिखता नहीं है। अच्छा हुआ कि वो दिखता नहीं है, वो दिखा तो सभी लोग मेरु पर्वत के पास में ही रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे उस मेरु पर्वत को छोड़ेंगे नहीं, वो अलग बात है। पर ऐसा भी नहीं बोल सकते, कुछ लोग बताते हैं कि अरे स्वामी जी, एक बात बताता हूँ ना, बोला जाता है कि वो आसमान में, अंतरिक्ष में ऐसा एक अंतरिक्ष में घूमने वाला एक चीज है, एस्ट्रॉइड जैसा बोलते हैं ना। एक एस्ट्रॉइड ऐसा है कि उसमें इतना स्वर्ण है, इतना स्वर्ण है, बहुत सारा स्वर्ण है वहां। तो उस एस्ट्रॉइड से हम स्वर्ण निकाले तो सभी लोगों को ज्यादा स्वर्ण मिल सकता है ना, ऐसा कोई बंदा बताया। पर जिनको इकोनॉमिक्स पता होता है ना, वो बोलते हैं कि अरे इतना स्वर्ण मिल गया तो उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। स्वर्ण बहुत ज्यादा मिल गया तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, है ना। अब स्वर्ण का वैल्यू ये है कि वो इतना मिलता नहीं है, इसलिए उसके लिए वैल्यू है। बहुत ज्यादा स्वर्ण मिल गया तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। मेरु पर्वत मिल गया तो भी उसका वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो अलग बात है। तो देखिए ना, वो पूरा स्वर्णमय है वो पर्वत, तो उसका परत्व है, उससे काम चला सकते हैं, उससे हमें कुछ मिल सकता है, पर उसको देख ही नहीं सकते, वहां सौलभ्य नहीं है। तो जहां परत्व हो और सौलभ्य ना हो, उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। और ऐसे कुछ वस्तु होते हैं जो बहुत सुलभ है। ये छोटे छोटे पत्थर ना, ये कहीं पर भी मिल जाते हैं। अरे घर के बाहर जाओ, रास्ते के इधर उधर पत्थर तो मिल जाते हैं, बहुत सुलभ रूप से मिल जाते हैं, पर उनसे क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। मेरु पर्वत मिलने पर कुछ फायदा है, पर वो मिलेगा नहीं। ये पत्थर तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर इनसे कुछ फायदा नहीं। तो देखिए ना, परत्व भी होना चाहिए, सौलभ्य भी होना चाहिए, तभी एक चीज कार्यकर होगा, एक वस्तु कार्यकर होगा। तो भगवान देव है, परत्व युक्त है, पर वो भगवान सिर्फ परम पद में नित्य सूर्यों को दर्शन देते हुए ऐसा विराजमान रहते हैं क्या? नहीं, वो देवकी नंदन बनकर आते हैं। अरे देवकी का पुत्र बनकर आते हैं तो उससे सौलभ्य दिखता है, इतना सौलभ्य है भगवान का। कोई उनको प्रार्थना करे तो वो उसका पुत्र भी बनकर आ जाते हैं। देवा देवकी नंदन बन गए हैं। उस देव को, उस देवकी नंदन को हमें मंगलाशासन करना है। जयतु जयतु देवः देवकी नंदनोयम, अयम देवकी नंदन जयतु। यह जो देवकी नंदन है, हमारी इस दुनिया में अवतार लिया, उस देवकी नंदन को मंगलाशासन हो, वो जीते रहे, उसका सदा जय हो, उसकी सदा जय हो। तो ऐसा जयतु जयतु देवः देवकी नंदनोयम। उसके बाद जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। कृष्ण जो वृष्णिवंश का प्रदीप है, वो जयतु जयतु। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांग, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। क्या करते हैं, यहाँ और भी 6 शब्द हैं। देव शब्द का अर्थ देख लिए, देवकी नंदन शब्द का तो अर्थ देख लिए, पर 6 शब्द और भी बाकी है। हम लगभग देव शब्द और देवकी नंदन शब्द के लिए 10-10 मिनट दे दिए, तो अन्य जो भी नाम है ना,
उनको 5-10 मिनट में पूरी तरह हम बताए तो वो गुस्से में आ जाएंगे ना। वो बोलेंगे अरे देव शब्द के लिए तो 10 मिनट देता है, देवकी नंदन शब्द के लिए इतना देता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं देता है। तो उनको हम क्रोधित नहीं करेंगे। अगले कालक्षेप में हम उनका भी विस्तृत रूप से अनुभव लेंगे। तो ये भी विनोद रूप से बताया दास। कभी भगवान के नाम में भगवान ऐसे क्रोधित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अरे एक बार तो बोल दो, उतना ही काफी है। वो ऐसा सोचने वाले हैं भगवान। और भगवान के नाम, भगवान के नाम माने भगवान के नामों की अलग सोच नहीं होती है, पर हमारा आरोप ऐसा होता है, ऐसा हम भावना करते हैं। तो ऐसा भगवान के जो अन्य नाम यहाँ बताए गए हैं उनका विशेष अर्थ, और हो सका तो उसके बाद का श्लोक का अनुभव वो अगले कालक्षेप में होगा। तब मिलते हैं। श्रीमते रम्य जामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम अழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण।